अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एक्टिव लर्निंग। आज हमारा टॉपिक्स होगा जी वॉचिंग और एग्जामिनेशन ऑफ ट्रूथ फेयरनेस ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये वॉचिंग की डेफिनेशन है कि किसी भी ट्रांजैक्शन की ट्रूथ या फेयरनेस को चेक करना हो या उसको एग्जामाइन करना हो तो उसके प्रोसेस को या जो उसका तरीक़ाकार हो तो उसको हम वॉचिंग कहते हैं। ठीक है, तो यह ऑर्डर से रिलेटेड बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इसके बाद हम जो टॉपिक्स करेंगे वो इंशाल्लाह वेरिफिकेशन का करेंगे, लेकिन इससे पहले है ये एक छोटा सा टॉपिक से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी इसमें से बाज़ औक़ात क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि वॉचिंग क्या होती है। तो चलते हैं इनके MCQs की तरफ, अपने टॉपिक्स की तरफ। तो आज हमसे पहला क्वेश्चन है जी, कंपेयरिंग ट्रांजैक्शन इंट्रीज विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट देयर टू कार्ड। ठीक है, जब भी किसी ट्रांजैक्शन को या एंट्री को हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ कंपेयर करना होता है जो कि इसके सपोर्ट में होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास वॉचिंग, बी वेरिफिकेशन, सी वॉचर, डी इन्वेस्टिगेशन, और इसका राइट आंसर है इसमें से जी वॉचिंग ए। जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन को या एंट्री को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कि इसके सपोर्ट में होते हैं उनका कंपेयरिंग की जाती है या उनका कंपैरिजन किया जाता है, तो उस प्रोसेस को या उस मेथड को वॉचिंग कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन भी है, आप इसको एज अ डेफिनेशन के तौर पर भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द ऑथेंटिक वे टू असरटेन द एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन एंट्रीज। ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन या एंट्री की जो ऑथेंटिकेट है कि उसकी ऑथेंटिकेशन को कैसे हासिल किया जाए या उसको परखा जाए। ठीक है ना, तो उसके लिए जो सीधा या सबसे बेहतर तरीका जो है वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास वॉचिंग, बी वेरिफिकेशन, सी वॉचर, डी इन्वेस्टिगेशन। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए। Watching is an examination of truth and fairness of transaction recorded in the books of देश। ये वॉचिंग की डेफिनेशन है कि ट्रूथ और फेयरनेस आप किसी ट्रांजैक्शन की अगर एग्जामाइन करना हो या उसको देखना हो जो कि रिकॉर्डेड होती है बुक्स में, तो कौन सी बुक्स होती हैं जिनमें इस ट्रांजैक्शन को हम देख सकते हैं या एग्जामिन कर सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ओरिजिनल एंट्री, बी बैलेंस शीट, सी ट्रायल बैलेंस, डी नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ओरिजिनल एंट्री। वॉचिंग जो है उसको जब उसका एग्जामाइन किया जाता है या उसको एग्जामिन किया जाता है तो उसको हमेशा ओरिजिनल एंट्री के साथ जो है एग्जामिन किया जाता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन अब एंट्रीज, कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कि ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में होता है या एंट्रीज के, तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास वॉचिंग, बी वेरिफिकेशन, सी वॉचर, डी इन्वेस्टिगेशन। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी वॉचर। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है किसी भी ट्रांजैक्शन या एंट्री के सपोर्ट में तो उसको हम वॉचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ वॉचर, वॉचर की मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पलें कौन से हैं। ऑप्शन ए हमारे पास कैश मेमोस, इनवाइस, एग्रीमेंट्स, बी सेल्स लेजर, सी सेल्स बुक, डी परचेज बुक्स। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए। कैश मेमोज, इनवाइसेस, एग्रीमेंट्स, इनको हम वॉचर कहते हैं आमतौर पर। ठीक है, हम लैंग्वेज में भी वॉचिंग सपोर्ट्स टू ऑडिटर इन डिडक्शन इन प्रिवेंशन ऑफ। वॉचिंग जो है वो सपोर्ट करता है किसी भी ऑडिटर को या जो भी एग्जामाइन करता है बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, तो उनको डिडक्शन में और प्रिवेंशन में तो कौन कौन सी चीज़ें जो है उसको किन चीज़ों में उनको सपोर्ट करता है। ऑप्शन ए हमारे पास एरर्स, बी फ्रॉड्स, सी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ऑडिटर वेरीफाइज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज सब्सिडायरीज बुक्स विद द हेल्प ऑफ डैश। ऑडिटर जो है वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज या सब्सिडायरी बुक्स को जो है वो वेरीफाई करता है, तो किसकी हेल्प से करता है। ऑप्शन ए हमारे पास वॉचिंग, बी इन्वेस्टिगेशन, सी हमारे पास वेरिफिकेशन, डी हमारे पास ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए वॉचिंग। सोर्स ऑफ एग्जामिन वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर अथॉरिटी फॉर एनी ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए हमारे पास वॉचिंग, बी इन्वेस्टिगेशन, सी हमारे पास वेरिफिकेशन और डी हमारे पास ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए। ऑप्शन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स वेज आर यूज्ड टू ऑब्जर्व द पीरियड एंड एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। जब भी
पीरियड एंड एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन को देखना हो तो उसके लिए कौन से मेथड अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ कौन सा मेथड अप्लाई होता है? ऑप्शन ए हमारे पास वॉचिंग, बी इन्वेस्टिगेशन, सी वेरिफिकेशन, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसके राइट आंसर है हमारे पास ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक ऑफ वॉचिंग? वॉचिंग को जो है उसको देखने के लिए कौन सी टेक्निक अप्लाई की जाती है या कौन सी होती है? तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास के वॉचर शुड डेटेड, के वॉचर पे हमेशा डेट मेंशन होनी चाहिए। बी हमारे पास वॉचर शुड रिलेट्स टू बिजनेस, ठीक है, के वॉचर जो है वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। सी हमारे पास है वॉचर शुड साइंड, के उस पर सिग्नेचर भी होनी चाहिए। डी हमारे पास ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी ऑल ऑफ द अबव। टिक मार्क्स ऑन ट्रांजैक्शन इज द टेक्निक ऑफ डैश, के टिक मार्क्स जो है ट्रांजैक्शन पे जो होती है, इसको ये जो टेक्निक है ये किस मेथड की है? ऑप्शन ए हमारे पास वॉचिंग, बी इन्वेस्टिगेशन, सी हमारे पास वेरिफिकेशन, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट आर ऑब्जर्व वाइल वॉचिंग कैश सेल्स, कि कैश सेल्स को जब हमने ऑब्जर्व करना हो तो उसके मुख्तलिफ पहलुओं को ऑब्जर्व करना हो तो कौन सी टेक्निक हम वॉचिंग इस्तेमाल करते हैं या कौन कौन सी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती हैं? ऑप्शन ए हमारे पास कैश बुक, बी कैश सेल्स रिटर्न, सी हमारे पास है अथॉरिटी ऑफ सेल्स पब्लिक सेल्स ऑर्डर्स, डी हमारे पास ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी, कि जब भी कैश सेल्स को देखना हो उसकी वॉचिंग करनी हो तो उसमें हमेशा हम देखेंगे कि कैश बुक में वो कैश सेल्स जो है वो इंटर हुए या नहीं हुए, या कैश सेल्स रिटर्न कोई रिसीव हुई है कि या नहीं, या उसके लिए अथॉरिटी या ऑर्डर हुआ है कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट आर ऑब्जर्व्ड व्हाइल वाचिंग द कैश परचेजेस। इसी तरह सेम कैश परचेजेस को अगर देखना हो तो उसके लिए कौन से एस्पेक्ट जो है वो मद्देनजर रखे जाते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास कैश बुक, बी कैश परचेज रिटर्न, सी परचेज ऑर्डर, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट आर ऑब्जर्व्ड व्हाइल वाचिंग द डेटर्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न, ट्रेड डिस्काउंट, सी रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑब्जर्व व्हाइल वाचिंग द क्रेडिटर्स। ए हमारे पास क्रेडिट परचेज, परचेज रिटर्न, ट्रेड डिस्काउंट, सी पेमेंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट आर ऑब्जर्व्ड व्हाइल वाचिंग द इन्वेस्टमेंट्स। ऑप्शन ए हमारे पास मिनट्स ऑफ मीटिंग, कैश बुक, ओपनिंग पब्लिक क्लोजिंग बैलेंस, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर हमारे पास डी, कि जब भी इन्वेस्टमेंट को चेक करनी होती है तो उस इन्वेस्टमेंट से पहले उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग बनते हैं। इसी तरह वो कैश बुक भी देखी जाती है कि उसमें कितना जो है उसके पास बैलेंस है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना है, और ये तमाम चीज़ें जो है इन्वेस्टमेंट्स की वॉचिंग के लिए ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट आर ऑब्जर्व्ड व्हाइल वाचिंग द फिक्स्ड एसेट सेल्स एंड परचेजेस। ऑप्शन है हमारे पास मिनट्स ऑफ मीटिंग, बी कैश बुक, सी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, डी ऑल ऑफ अबव। द राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट आर ऑब्जर्व्ड व्हाइल वाचिंग द वेजेस अकाउंट, ठीक है। जब भी वेज अकाउंट को देखना होता है उसके लिए कौन से चीज़ें देखी जाती हैं? ऑप्शन ए हमारे पास वेजेस शीट, बी कैश बुक, सी पेज सिग्नेचर्स, डी ऑल ऑफ अबव। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट आर ऑब्जर्व्ड व्हाइल वाचिंग द वेजेस सैलरीज अकाउंट। जब सैलरी अकाउंट को देखना हो तो उस टाइम कौन से इसके मुख्तलिफ पहलू देखे जाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास वेजेस शीट, कैश बुक, पेज सिग्नेचर्स, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर स्टाफ सैलरीज। ऑप्शन ए हमारे पास वोचर्स, बी बुक स्टेट बैंक स्टेटमेंट, सी अप्रूव्ड पेरोल्स, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी, कि जब भी हमने स्टाफ सैलरीज को देखना हो तो उसके लिए हमें अप्रूव्ड पे रोल्स को जो है वो उसको देखना पड़ता है, या उसको एज ए वॉचिंग के तौर पर हम उसको एक सोर्स लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड व्हाइल वाचिंग द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए कौन सा
कौन से हम मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करेंगे वॉचिंग के तौर पे। ऑप्शन ए हमारे पास मैनुअल्स ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस, बी कैश बुक, सी कैश मेमोज, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी, कि ये तमाम चीज़ें जो है उसमें हमें चेक करेंगे कि मैनुअल्स ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस के मुताबिक उसको ट्रैवलिंग अलाउंस के कितने थे, कैश बुक में कि उसने जो कैश ड्रा की वो उसमें इंटर हुई कि नहीं, या कैश मेमोज जो है उसने जो सबमिट करे जिनके ज़रिए बिल कैश होते हैं वो चीज़ें हुई कि नहीं हुई। तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास डी। लेकिन अगर वैसे अगर इन तमाम ऑप्शन में से बाकी कोई ऑप्शन ना हो तो मैनुअल्स ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस जो है ये इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट आर ऑब्जर्व्ड व्हाइल वाचिंग द कमीशन एक्सपेंस। कमीशन एक्सपेंस को मुहैया करने के लिए या वॉचिंग करने के लिए उसके लिए कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं। ऑप्शन ए हमारे पास एग्रीमेंट ऑफ कमीशन, बी कैश बुक, सी कैश मेमोज, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी, कि इसमें ये तमाम चीज़ें देखी जाती है। एग्रीमेंट ऑफ कमीशन जो है अगर ये बाकी चीज़ें ना हो तो इसका राइट आंसर है हमारे पास एग्रीमेंट ऑफ कमीशन में से इसका सही आंसर बनेगा अगर ये चीज़ें मेंशन ना हो तो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑब्जर्व व्हाइल वाचिंग द इंटरेस्ट एक्सपेंस। ऑप्शन ए हमारे पास एग्रीमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बी कैश बुक, बैंक अकाउंट, सी रेट ऑफ इंटरेस्ट, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी। Which of the following aspect are observed while watching the foreign currency account? फॉरेन करेंसी अकाउंट के लिए कौन सी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। ऑप्शन ए हमारे पास बैंक एडवाइस, बी कैश बुक, सी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी, कि ये तमाम चीज़ें जो है बैंक एडवाइस को भी देखा जाता है फॉरेन करेंसी के लिए और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को भी देखा जाता है। ठीक है, तो ये इसके इनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 2 पॉइंट्स हैं वो है बैंक एडवाइस और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, लेकिन एज ए जनरल ये भी चीज़ देखी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस टू ऑल। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कमेंट्स। दिस इज एंड ऑफ वीडियो। अल्लाह हाफिज़।